morning, class 6. As you all know, our history's lesson have been completed. प्रीवियस क्लास में हमारा हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट हो चुका था बेटा, और आपका जो भी वर्क है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आपकी बुक एक्सरसाइज, आपके क्वेश्चन आंसर. सो प्लीज कंप्लीट योर वर्क. नाउ टुडे वी रीड ज्योग्राफीज लेसन मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. आज हम ज्योग्राफी का लेसन पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के मेजर एरियाज कौन से? डोमेन्स दैट मीन्स एरिया. एरिया क्षेत्र, जिसको हिंदी में क्षेत्र बोला जाता है, इंग्लिश में हम लोग एरिया भी कह सकते हैं. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन. Earth is unique in the solar system as being the only planet which is able to support life in all its forms. Earth एक अनोखा सोलर सिस्टम का प्लेनेट है जहां पर सिर्फ लाइफ पॉसिबल है. अर्थ ही एक ऐसी जगह है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. फ्रॉम बेसिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, यानी कि छोटे छोटे जीवों से लेकर हम जैसे इंटेलिजेंट और प्रभावशाली जितने भी ह्यूमन बींग्स है, इन सब की लाइफ सपोर्टेड सिस्टम ओनली कहाँ पर है? अर्थ पर. ओके, सोफिस्टिकेटेड दैट मीन्स बौद्धिक रूप से जो प्रभावशाली, ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग है बौद्धिक रूप से जो प्रभावशाली और इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स होते हैं. लाइफ हैज बिकम पॉसिबल ऑन दिस प्लेनेट ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर इन जस्ट राइट अमाउंट. हमारी प्लेनेट, हमारा जो अर्थ है, वहां पर लाइफ पॉसिबल है. उसकी वजह क्या? उसका कारण क्या? उसकी वजह यही है कि यहाँ पर लैंड है, वाटर है और एयर राइट अमाउंट में. ऐसा नहीं कि जो है लैंड कम है, वाटर कम है या फिर एयर कम है, सभी का जो है अमाउंट जो है वो बिल्कुल सही है. दीज आर कॉल्ड द थ्री डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर रेस्पेक्टिवली. ये तीनों जो डोमेन्स है, ये तीनों जो क्षेत्र है, उनको लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर बोला जाता है. अब आप सब सोच रहे होंगे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर क्या है, तो इसके बारे में हम इसी लेसन में पढ़ेंगे आगे कि ये तीनों जो है वो किसे कहा जाता है, लिथोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर. The domain where these three domains meet and create condition favorable to the origin and support of life is called biosphere. वो क्षेत्र जहां पर ये तीनों डोमेन मिलते हैं और एक फेवरेबल कंडीशन का निर्माण करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर. Thus there are a total of 4 domains. We shall study them in brief. यहाँ तक कि 4 डोमेन्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली जो है पढ़ेंगे. Now first is lithosphere. Lithosphere comprises all types of land masses, big or small, low or high. Lithosphere के अंदर सभी टाइप के लैंड मासेस, बड़े और छोटे, लो और हाई शामिल होते हैं. इट कंप्राइजेस हाई माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज एंड वैलीज. इसके अंदर हाई माउंटेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, पठार होते हैं और पहाड़ियाँ वगैरह जो वैलीज वगैरह होती है वो भी होते हैं. इट इज द टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ. ये हमारी अर्थ के टॉप क्रस्ट पर है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो क्रस्ट बोला जाता है, अंदर कोर है. दिस अर्थ क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2, द लैंड मासेस एंड द ओशन बेड्स. ये अर्थ की क्रस्ट जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है. एक तो लैंड मास जो हमारी अर्थ की लैंड है वो, और एक ओशन बेड्स, ओशन जो है उसी में डिवाइडेड किया गया है. द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम 6 to 60 किलोमीटर. लिथोस्फीयर की थिकनेस दैट मीन उसकी मोटाई जो है वो 6 to 60 किलोमीटर है. द हाइएस्ट पॉइंट इन द लिथोस्फीयर इज माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर एंड द डीपेस्ट पॉइंट इज मारिना ट्रेंच 11,022 मीटर. हाईएस्ट पॉइंट जो लिथोस्फीयर का है वो माउंट एवरेस्ट है. माउंट एवरेस्ट के बारे में बेटा आप सब अच्छे से जानते हैं. और डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मरीना ट्रेंच है. द लैंड मासेस कंस्टिट्यूट नियरली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, व्हाइल अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज अंडर सीज एंड ओशन. लैंड मास के अंदर 29% हमारी अर्थ के सरफेस पर क्या है? लैंड मासेस है. लैंड मासेस दैट मीन हमारी जो अर्थ की लैंड है वो, जबकि 71% जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो सीज और ओशंस के अंदर आता है. Alright, now turn your page. Now is info bites. Edmund Hillary, Britain and Sherpa Desning, Norgay, India were the first men to climb Mount Everest, the highest mountain peak on the earth, on 29 May 1953. एडमंड हिलेरी जो ब्रिटेन से थे और शेरपा तेजनिंग नॉर्गे जो इंडिया से थी, वो फर्स्ट मैन है. ये दोनों जो है हमारे फर्स्ट मैन है जो माउंट एवरेस्ट पर यानी कि हाईएस्ट माउंटेन पीक पर चढ़े थे 29 मई 1953 में. नाउ इज कॉन्टिनेंट्स. अब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? द ह्यूज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड स्मॉलर वंस आर कॉल्ड आइलैंड.
जो बड़े लैंड मासेस होते हैं उनको हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं और जो स्मॉलर होते हैं उनको आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। At first we have read about Asia. It is the largest continent. It covers about 4 crore 44 lakh 85,900 square kilometer, which is nearly 30% of the Earth's total land surface. एशिया को हम लोग देख सकते हैं, एशिया सबसे बड़ा और सबसे लंबा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये हमारी अर्थ पे इतने किलोमीटर जो है कवर करता है और ये नियरली 30% हमारी अर्थ के टोटल लैंड सरफेस एरिया पर है। सेकेंड हमारा आता है यूरोप। Europe lies to the west of Asia and is separated by the Ural Mountain. यूरोप वेस्ट ऑफ एशिया की तरफ स्थित है और ये यूरेल माउंटेन से सेपरेटेड है। यूरेल माउंटेन की एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में मिनरल्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स जो है दीज आर अमंग द रिचेस्ट मिनरल्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो है वो यूरल माउंटेन्स में पाए जाते हैं। एज इट इज़ द continuation of India's landmass, the two continents of Asia and Europe together as called Eurasia. तो इसी तरह से एशिया की जो लैंडमास है वहां पर 2 कॉन्टिनेंट एशिया और यूरोप एक साथ मिलकर उसका नाम जो है यूरेशिया बोला जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा ना कि लोग जो है अपना नाम शॉर्ट कर लेते हैं या 2 नाम को मिलाकर एक छोटा सा नाम बनाया जाता है ना। तो वैसे ही जो एशिया और यूरोप का भी उसको भी क्यों पीछे छोड़े, तो एशिया और यूरोप जो है वो साथ में मिलकर उसको यूरेशिया बोला जाता है। दोनों को साथ में मिला के बेटा ये वर्ड बना है यूरेशिया, दैट मीन्स एशिया एंड यूरोप। बट आर ट्रीटेड एज सेपरेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, लेकिन इसको जो है प्रैक्टिकल पर्पस के अंतर्गत इनको जो है अलग ही रखा जाता है, अलग कहा जाता है कि एशिया अलग है और यूरोप अलग है। लेकिन दोनों कॉन्टिनेंट जो है एक साथ मिलकर यूरेशिया बनाते हैं, क्योंकि इनका जो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये यूरोप लाइज होता है वेस्ट ऑफ एशिया की तरफ, जबकि एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है लेकिन सेपरेटेड होता है यूरल माउंटेन से। ठीक है, तो एशिया की जो लैंडमास है उसमें 2 कॉन्टिनेंट्स हमने बताए, एशिया और यूरोप, और ये दोनों साथ में मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। द टोटल लैंड एरिया ऑफ यूरोप इज अबाउट 1,05,30,750 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. It is the only continent through which the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn run. अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद में, और ये केवल ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन वो एक साथ रन करते हैं, एक साथ चलते हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द स्वेज कैनाल. इट्स एरिया इज अबाउट 3,02,59,680 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया जो है वो इतना बोला जाता है किसका, स्वेज कैनाल. स्वेज कैनाल सॉरी इट्स सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द स्वेज कैनाल. ये जो सेपरेटेड होता है एशिया से स्वेज कैनाल के द्वारा, और इसका एरिया अफ्रीका का जो एरिया है वो 3,02,59,680 स्क्वायर किलोमीटर है. स्वेज कैनाल के बारे में बेटा आपको पता होगा कि 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेफ इस कैनाल का निर्माण करवाया था, और 10 ईयर्स में ये कैनाल बनकर रेडी हुई थी. और ये कैनाल यूरोप से सीधा इंडिया और एशिया का अपना जो है ट्रेड के रूप में या शिप्स के रूप में जो है इसको एक रास्ता देती है. ठीक है, दैट मीन्स यूरोप से सीधा ये इंडिया से कनेक्टेड है. इंडिया और एशिया को ये एक जो है शिप्स के थ्रू जो है नया रास्ता देती है. नाउ इज नॉर्थ अमेरिका. North America and South America were a single land mass before they were separated by the Panama Canal. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक सिंगल लैंड मास है, इससे पहले वो सेपरेटेड हुए थे पनामा कैनाल से. द नैरो लैंड मास कनेक्टिंग द टू लैंड मासेस इज कॉल्ड इस्थमस. ये नैरो लैंड मास जो है वो कनेक्टेड होता है 2 लैंड मास से, जिसको इस्थमस बोला जाता है, इसलिए इसको इस्थमस ऑफ पनामा भी कहा जाता है. दिस कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय 3 ओशंस. ये कॉन्टिनेंट 3 ओशन से घिरा हुआ है. इसका टोटल लैंड एरिया जो है वो अबाउट 2,42,35,200 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है. नाउ इज साउथ अमेरिका. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाय नैरो लैंड मास. इट्स टोटल लैंड एरिया इज अबाउट 1,78,20,770 किलोमीटर. साउथ अमेरिका जो है वो सेपरेटेड हो रही है नॉर्थ अमेरिका से एक नैरो लैंड के द्वारा, और इसका टोटल लैंड एरिया जो है वो इतना है. नाउ इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है,
और समटाइम इसको जो रेफर किया जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट के रूप में। इसका टोटल लैंड एरिया है 78,30,682 किलोमीटर। अभी तक में हमने देखा सबका लैंड एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसका एरिया जो है वो छोटा ही है। नाउ इज लास्ट इज अंटार्कटिका। It is fully situated in the southern hemisphere around the South Pole. Its land area is about 4,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये फुली साउदर्न हेमिस्फीयर के साउथ पोल की तरफ से घिरा हुआ है और उसका लैंड एरिया इतने स्क्वायर किलोमीटर है। अबाउट 98% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विथ आइस एंड द रिमेनिंग एरिया इज रॉकी। 98% एरिया अगर आइस के साथ कवर है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और उसका जो रिमेनिंग एरिया है वो रॉकी है। दैट मीन्स वहाँ पर पठार भी है, पहाड़ भी है। इट इज़ एन अनहैबिटेटेड कॉन्टिनेंट। अनहैबिटेटेड बोलते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं होती, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड देयर रिसर्च कैंप्स हियर। इंडियाज रिसर्च स्टेशंस हियर आर नेम मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पर कई कंट्रीज ने रिसर्च कैंप्स यहाँ पर स्टैब्लिश किए हैं, और इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री एक रिसर्च स्टेशन है, और इसकी हम लोग बोलते हैं इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। 5 ईयर तक इस स्टेशन का काम रहा था, पर आइस शेल्फ पर बने होने के कारण ये स्टेशन धीरे धीरे जो है वो बर्फ में दब गया था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि इसका 98% जो है एरिया वो आइस के साथ कवर है। तो यहाँ पर रिसर्च सेंटर तो बना, लेकिन उस रिसर्च सेंटर पर जो है आइस शेल्फ ज़्यादा हो गई थी, तो धीरे धीरे जो है ये बर्फ में दब गया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे आइलैंड। टिल देन, थैंक यू।